नमस्कार, एक और में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह रजब। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए खास है। अगर आप डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, आप ऐसे सक्सेस से मिलना चाहते हैं जो प्रिंट मीडिया से एक्सपीरियंस रखता हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका अनुभव रहा हो, रेडियो पर कई बार आते हो और आपको न्यू मीडिया से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है संजीव श्रीवास्तव सर। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव पहले दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, मेरा जो अनुभव है वो प्रिंट मीडिया का भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है, सोशल मीडिया का भी है। प्रिंट मीडिया में मैंने करीब 8 साल काम किया है और करीब 22 साल से मैं टीवी में काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में भी काम कर रहा हूँ। तो अनुभव इतना होने के बाद भी हमेशा पत्रकारिता में विद्यार्थी ही रहता है, एक स्टूडेंट ही रहता है। वो कभी परिपूर्ण परिपक्व नहीं कहा जा सकता उसको। तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ और हमारे एक दूसरे स्टूडेंट भी, हम दोनों स्टूडेंट ही आज बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के बाद भी पत्रकारिता में अपने आप को विद्यार्थी मानना बहुत बड़ा गुण है। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने जब प्रिंट मीडिया चालू किया था तो क्या दौर था, क्या चीज़ आपने फेस की थी? देखिए, प्रिंट मीडिया की हम बात करें तो प्रिंट मीडिया में उस समय जब हम दौर था 94 की बात है, और उस समय जो अखबार है, अखबारों में काम का जो अलग तरीके का जो शैली थी, वो अलग तरीके की वर्किंग स्टाइल हुआ करती थी। वहाँ पर पेज बना करते थे और उसमें बटर से उसमें कटिंग काटी जाती थी, तब उसके बाद टैप से चिपकाया जाता था, पेस्टिंग होती थी और इस तरह से काफ़ी लेंथी काम हुआ करता था। देर रात तक हम लोग जगते थे, 3-3, 4-4, 5 बजे तक पेज बनवाते थे, फिर आते थे, पूरे दिन रिपोर्टिंग करते थे। रात को तो इसी तरीके से काम होता था, तो ना दिन का पता रहता था ना रात का पता रहता था। लेकिन हम आज की बात करें तो प्रिंट मीडिया में भी आप देखेंगे तो रात के 10-11 बजे पर पेज बिल्कुल लग जाते हैं और जो पत्रकार है वो दूसरी मीटिंग में शुरू हो जाता है, तो 10-11 बजे तक काम समापन की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन जब हमारे ज़माने की बात करें तो उस समय एक काम था, वो 11-12 बजे के बाद शुरू होता था ढंग से और उसके बाद 3-4-5 बजते थे। तो अब कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना होता था और लेट नाइट तक, यानी अगली अगली मॉर्निंग तक काम खत्म होता था। तो सर, उस दौर में और नए दौर में आपने परिवर्तन बताए, टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस आए वो बताए, समय बहुत कम लगता है ये सब बताया। लेकिन एक ऐसा दौर था जब प्रिंट मीडिया से आपने स्विच किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यानी कि रेडियो या टीवी की तरफ। तो उसका अनुभव दर्शकों को शेयर करें। देखिए, प्रिंट मीडिया में काम करना अपने आप में एक बेस बनता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग टीवी में जाना चाहते हैं, सबसे पहले उनको जो पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं टीवी की, उनको प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता शुरू करना चाहिए। क्योंकि उसमें जो स्क्रिप्टिंग की बात है, स्क्रिप्टिंग किसी भी मीडिया की एक धुरी है। तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, मेला देख लिया है, कोई सा भी घटनाक्रम देख लिया, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? लिखना आने के लिए आपको सबसे पहले लेखन की शैली डेवलप करनी पड़ेगी। और जो लेखन की शैली है, मैं मानता हूँ वो प्रिंट मीडिया से ही आती है। भले आज दौर उसका कम होता जा रहा हो, टीवी का बढ़ रहा हो या सोशल मीडिया का बढ़ रहा हो, लेकिन प्रिंट का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता। और जिस तरीके शैली जो विकसित होती है, जो आप समझने की शक्ति उसमें जो आती है आपके सामने कि हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे। जैसे आपसे कहा कि गन्ना मीठा है, अब कितना मीठा है, कैसा मीठा है, सीठा है, ये आप कैसे बताएंगे? तो मीठे को किस तरह से बताना है कि गन्ना मीठा है, तो कहीं ना कहीं ये जो शैली आती है, ये जो आपके आप जो अपने अंदर से कैसे उभारेंगे, कैसे बताएंगे, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो प्रिंट मीडिया से आती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट ठीक करनी पड़ेगी, उसके बाद ये दूसरे मीडिया की तरफ आपको जाना चाहिए। मेरा भी यही रहा, मैं भी प्रिंट मीडिया में था, प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया तो मुझे यहाँ पे स्क्रिप्टिंग की कोई दिक्कत नहीं आई। और जो चीज़ें हमने देखी उसके बाद बाइट लेना, इंटरव्यू लेना, वो सब करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम बेस बनाकर आए थे उससे मुझे बहुत लाभ मिला। बहुत अच्छी बात कही कि केवल गन्ने की खूबी नहीं बताना, गन्ने के पीछे उसका स्वाद जो किसान के पसीने से बाहर पैदा होता है उसको भी दर्शाना एक स्क्रिप्टिंग का काम होता है, जो कि आपने बखूबी प्रिंट मीडिया से सीखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका अमल किया। लेकिन सर, दर्शक अब न्यू मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, जिसे आप सोशल मीडिया कह रहे हैं, उस पर भी अपनी राय जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया एक डिफरेंट तरह का एआई आ गया है, लोग कंटेंट स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन पे चला गया है और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा हो गया है कि आप कुछ भी डालिए, आपका नाम डालिए, आपके शहर का नाम डालिए और बोल दीजिए इसके लिए वीडियो की स्क्रिप्ट चाहिए, तो आपको 3-4 ऑप्शन बना के देता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया है, वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग की जगह को कम कर रहा है। देखिए, जगह को कम कर रहा है, लेकिन जो कंटेंट हम जो पढ़ते हैं दूर जहाँ से, चाहे वो किताबों से पढ़े या अपने दूसरे गुरुजन से पढ़ें या कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति से हम अगर कोई चीज़ लेते हैं, उसका एक अलग ही महत्व होता है। ये जो एआई की जो आपने बात करी है, इसमें कहीं ना कहीं आत्मा कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती है। जो भी हम कंटेंट उठाएंगे वो आत्मा आपको उतनी नहीं दिखाई देगी जो कि हम और कहीं से पढ़ के या और कहीं से लेके अपन आते हैं। वो ठीक है हमें, लेकिन इसके बाद भी हमें अपनी नई तकनीक के साथ जाना चाहिए। एआई आई है, हमें एआई को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। और जो नए पत्रकार आ रहे हैं या पुराने पत्रकार हैं या मैं हूँ, तो हम सबको उसी तकनीक के
साथ में आगे बढ़ना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब नई तकनीक आएगी तो कुछ लोग विरोध भी करेंगे, अरे ये क्या है वो क्या है, लेकिन हमें उसको आत्मसात करते हुए, खुद को भी परिवर्तित करते हुए, उसको ढालते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही, स्वीकार्यता की, यानी कि केवल परंपरागत माध्यम नहीं बल्कि नई मीडिया को इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए, वो मिल भी रही है सर की बातों से। सर एक सवाल और है दर्शक का, वो जानना चाहते हैं कि जो वेब पत्रकारिता है, खासतौर से फोटो खींचते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं, लिखते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तीनों रूपों का अमल हो रहा है, तीनों चीज़ों को एक साथ करने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया और मीडिया में उनका समावेश भी है और एक नए रूप में भी है, तो कहीं ना कहीं एक फलों की टोकरी की तरह काम कर रहा है, जिसमें अनार भी है, अंगूर भी है, यानी सारा कुछ मिलने को मिलता है। प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस भी काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आता है, और डिजिटल कंटेंट का जो न्यू मीडिया का भी एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया इस तरह से अपना अपना बढ़ावा दे रही है, लोगों को पसंद आ रही है। आप उस पर थोड़ा टिप्पणी करें। आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये जो फलों की टोकरी कहें या हम खाने की थाली कहें, जिसमें चटनी भी है, प्याज भी है और सारी चीज़ें हैं, तमाम तरह की सब्जियां हैं, चावल है, तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें हर चीज़ का महत्व है। सोशल मीडिया का भी महत्व है, प्रिंट मीडिया का भी महत्व है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी महत्व है, लेकिन हम जो एक न्यूज़ की टोकरी की जो हमने बात करी है, जो प्लेटर हमने यहाँ पर रखा है, उस प्लेटर में कहीं ना कहीं इसका महत्व है। लेकिन इसके साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है और जो तमाम तरह की चीज़ अपने अपन लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग की बात करी या आपके विजन की बात करी, ये सारी चीज़ों के साथ में आपको नए मीडिया के साथ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण ये बात भी है कि प्रिंट मीडिया में जब हम कोई गलत बात लिखते हैं तो अगले दिन खंडन जाता है, और जो दूसरा टीवी मीडिया की बात करें तो टीवी में तुरंत ही खंडन कर देते हैं, कोई चीज़ गलत हो गई। इसी तरह सोशल मीडिया में भी अगर कोई भ्रामक चीज़ आ गई है, सबसे पहले तो हमको उसको फॉरवर्ड करने से पहले देखना पड़ेगा कि इसमें चीज़ सही है या नहीं है, क्योंकि अब नियम कायदे कानून भी आते जा रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ फॉरवर्ड कर दी बिना सोचे समझे तो इसके आपको परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, और आपको ही नहीं, आपने जिन जिन को किया है और जिन्होंने किया है, मतलब आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सामने न्यू मीडिया आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सोच समझ कर काम करने की ज़रूरत है। इसमें आपको जब भी फॉरवर्ड करते हैं या जब भी आप कंटेंट लोगों को परोस रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी पूरी तरह से जवाबदेही तय करें कि हम जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भ्रामक चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं। इसमें किस तरीके से जो फोटो है उसमें भी कहीं ना कहीं करके कि दूसरे का फोटो, तीसरे का फोटो, और जिस तरह से फोटो के साथ में किया जा रहा है, जो खबरें उनके साथ किया जा रहा है, तो भ्रामक से बचना है ताकि हम जो कंटेंट दें और इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। तो विश्वसनीयता पर न्यू मीडिया के साथ में चलना होगा। सर मीडिया एक तरफ, लेकिन आज के ज़माने में जनसंपर्क जैसा टॉपिक आ गया है, पब्लिक रिलेशन, यानी पीआरओज हो गए, एपीआरओज हो गए, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो पत्रकार और जनसंपर्क दो ऐसी धुरी आपस में मिल रही हैं, टकरा रही हैं, उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? यानी लोग पत्रकार कम, लोगों के योजनाओं के प्रचारक ज़्यादा हो गए हैं, किसी पार्टी के पत्रकार हो गए हैं, या यूँ कहें कि वो उनकी तारीफ करते हैं तो मलाई खा रहे हैं, या उनकी बुराई करके मोटी कमाई कर रहे हैं। तो इन सब में जो जनसंपर्क और पत्रकारिता है, यानी कि जो व्यक्ति चापलूसी करता है, जो व्यक्ति विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाता है, जो व्यक्ति उठता बैठता है विभागों में, वो ज़्यादा कमा रहा है या उसको ज़्यादा बड़ा पत्रकार माना जाता है। वही एक ऐसा पत्रकार है जो नियमितता से आसपास की समस्याओं, घटनाओं, सामाजिक सरोकारिता को मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपनी जो भी मीडिया हाउस है उसके माध्यम से दिखाना चाह रहा है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन तवज्जो पत्रकारिता में उनको बड़ा ओहदा मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं किसी के साथ पोलाइट पेश आते हैं, सरकार की वाहवाही करते नजर आते हैं। उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये बात कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ही रहा है। ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया है, तो जो व्यक्ति का नज़रिया उसी हिसाब से काम करता है। कोई विरोधी पत्रकार है, कोई वैसे पत्रकार, ऐसे पत्रकार, लेकिन हमें अपने को देखना है, हमें दूसरी दुनिया को नहीं देखना है। आप क्या कर सकते हैं, उनका हो सकता है जो आप कह रहे हैं उनकी प्रगति हुई, उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो, आपको सिर्फ यही दिखाई दे रहे हो। तो आप सिर्फ एक कोई कारण देखकर कि उनके साथ उठने बैठने से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। सामने वाले की योग्यता है, वो पूरी तरह से इतने सालों के बाद में अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं केवल चापलूसी करके बढ़ रहा होगा, हो सकता है उसमें कुछ और भी दूसरे गुण होंगे, हो सकता है उसका लेखन अच्छा होगा, हो सकता है कोई दूसरी बात हो। तो इसलिए केवल एक इससे धारणा बनाना मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और जो जहाँ तक ये बात आपने कही कि कुछ बदल रहा है, बदला कुछ भी नहीं है। हमारे देखने का नज़रिया बदल गया है। हमारे सामने जो लोग दिख रहे हैं, पहले भी लोग लिखते थे, पत्रकार लिखे जो पत्रकार थे वो तमाम अखबारों में लिखते थे। तमाम अखबार ऐसे थे जो रंगे रहते थे, चाहे वो किसी की बात करें, चाहे हम ये बात करें कि जो अखबार बहुत से ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल गुणगान करते थे, बहुत से ऐसे अखबार थे जो बिल्कुल
नेगेटिव ही छापते थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम अभी देखने लगे हैं, क्योंकि हमारे सामने चीज़ें दिखने लगी हैं, तो इसलिए आप अपने आप को भ्रमित ना करें, आप अपनी लाइन को आगे बढ़ाएं और उस पर आगे बढ़ते रहें। एक अच्छी बात कही सर, अपने आप को भ्रमित ना करें, अपनी लाइन बनाएं। एक और छोटी सी बात करो कि जो पत्रकार हैं नई मीडिया के, वो किसी तरह की डिग्री नहीं करते, डिप्लोमा नहीं करते, या किसी इंस्टीट्यूशन से डिग्री कर लेते हैं, वो पत्रकार बनने लायक नहीं तैयार हो पाते। उस पर क्या देना चाहेंगे कि पत्रकार होने के लिए क्या जरूरी है? बेसिक सवाल है कि पत्रकार होने के लिए ईमानदारी, पत्रकार होने के लिए लेखन शैली, पत्रकार होने के लिए आसपास हो रही घटनाओं पर नज़र रखना, और पत्रकार होने के लिए जन सरोकार की भावना रखना, इनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए इंसान भी अच्छा होना चाहिए, और उसका विजन वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसको राग द्वेष भाव से न लेके हुए जो चीज़ है सामने, वो अगर आप उस चीज़ को कवर करेंगे, उस चीज़ को जनता के सामने, पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने रखेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता को भी लगेगा, दर्शक को भी लगेगा कि जो सामने वाले ने बात बताई है, जो घटना बताई है, या अपनी बात जो रखना चाहता है, वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपको निष्पक्षता बहुत जरूरी है, विजन तो होना ही चाहिए, तभी आप पत्रकारिता कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने, ज्यों का त्यों खबरों को दिखाना, निष्पक्ष होकर पत्रकार बने रहना। लेकिन सर, एक और सवाल है आखिर चलते चलते, कि पत्रकार को पत्रकार बने रहने में बड़ी कठिनाई है। आज का दौर आपने देखा है, लोग कोई अधिमानी पत्रकार है, कई ऐसे पत्रकार हैं जो सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको वो मुकाम या पद नहीं मिला है। पत्रकार को पत्रकार बने रहने की लड़ाई पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, पत्रकार तो पत्रकार रहेगा ही, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनसे आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है, कोई दलाली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इससे आप अपने आप को क्यों तोल रहे हैं? आप तो अपनी लाइन रखिए। ये समाज है, समाज में तमाम तरह के लोग मिलेंगे, चाहे किसी भी प्रोफेशन की बात, आप पत्रकारिता ही क्यों, अब राजनीति ले लीजिए, ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, दूसरे तमाम प्रोफेशन है, उसमें भी तमाम तरह के लोग मिलेंगे। आप अपने आप को सही रखिए। आपने बीड़ा उठाया खुद को ठीक करने का, ना कि पूरे समाज को ठीक करने का। अगर आप ठीक होंगे तो ठीक रहेंगे। आप पत्रकार बने रहना चाहते हैं तो पत्रकार रहेंगे, दूसरे पत्रकारों को देखते रहेंगे तो ना आप खुद पत्रकार रह पाएंगे, और ना दूसरों को देख के आप अच्छे पत्रकार बन पाएंगे। कितनी अच्छी बात कही है कि सबसे पहले खुद का सुधार करिए, खुद जो समाज को देना चाहते हो वैसे बनिए, और साथ ही साथ कंपेयर मत करिए दूसरे लोगों से। सर, एक और सवाल, ई खबर डिजिटल मीडिया को लगातार हज़ार लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, देश और दुनिया में उसके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि ई खबर के साथ जुड़ें या ना जुड़ें? साथ ही साथ वो जिस तरह से पहल कर रहे हैं कि सामाजिक सरोकार की खबरों को मीडिया के माध्यम से, सोशल न्यूज़ों को, जो बारीकी खबरें हैं, जो छोटी छोटी खबरें हैं, जो बड़े बड़े मीडिया उसमें नहीं जा पाती, वो ई खबर देता है, उस पर आप दर्शकों को बताएं प्लीज़। देखिए, मेरा तो दर्शकों से यही कहना है, चाहे ई खबर हो या कोई दूसरा मीडिया हो, सबसे पहले आप संतुष्टि का भाव सबसे पहले आना चाहिए। मैं किसी की सिफारिश करूं या आप उससे कहें कि बिल्कुल साहब इसको सब्सक्राइब करें या इसको और ज़्यादा फॉलो करें, सबसे पहले जो दर्शक है, जो पाठक है, जो देख रहा है, पढ़ रहा है, उसको सबसे पहले अधिकार है, वो उसका सेटिस्फैक्शन सबसे पहले जरूरी है। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो आगे बढ़े, और वरना उसके लिए तमाम तरह के ऑप्शन खुले हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही। दर्शकों, आपने बड़े पेशेंस के साथ देखा है वीडियो। अगर आप कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट के मध्य से अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आए। जय हिंद, वंदे मातरम।